नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और मेरे साथ नाज़िया इलाही खान मौजूद हैं। नाज़िया बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्ते, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। बहुत अच्छी हूँ। इतने कोसने के बाद, इतने सरापने के बाद, इतना कुछ मुझे डिफेम और मलाइन करने के बाद भी मैं बड़ी मस्त हूँ। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप भी मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं ठीक हूँ। मैं एक पूरे साबूत में बैठी हूँ, यही मेरा सबूत है कि मैं ठीक हूँ। हाँ, अभी हालिया में आपको भी तो बोटी-बोटी करने का धमकी मिल चुका टुकड़े है। हाँ। टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएँगे आपके। हाँ, तो आज मुझे लगता है कि हम ये जो टुकड़े-टुकड़े, सर्तन से जुदा और ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि अ, अक्सर बात आपकी और सिर्फ़ मेरी नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तान की बात करें तो हर दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी को भी ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में मार दिया जाता है। ये भारत में भी बहुत हो गया है। आप किसी डिबेट में हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी से बहस कर रहे हो, फैक्ट आप स्टेट कर रहे हो, तो आपको सीधे धमकी दे दी जाती है कि आपको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ये इतनी इंटॉलरेंस जो समाज एक बड़े टॉलरेंट समाज पे इल्ज़ाम लगाता है कि बहुत ज़्यादा भारत में इंटॉलरेंस है। वो इतने इंटॉलरेंट हो जाते हैं कि ज़रा-सी बात बर्दाश्त नहीं होती और आप किसी के खिलाफ भी इतना बड़ा नारा लगाते हैं लगा देते हैं, किसी को भी काफ़िर डिक्लेयर कर देते हैं। आखिर ये मानसिकता क्यों बढ़ती जा रही है भारत और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हम बात करें तो? देखिए अंबर, मेरा जो अनुभव है और जितना मैंने किताबें पढ़ी हैं या जो पुराने लोगों के साथ, अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ मैं ज़्यादा उठती बैठती हूँ। अपनी उम्र के लोग और अपने उम्र से कम लोगों के साथ मेरा वक़्त ज़्यादा नहीं गुज़रता है। जो कोई भी सही अल-कुरान बताएगा, जो कोई भी सही इस्लाम बताएगा, उसको काफ़िर या तो काफ़िर घोषित किया जाएगा या उसके ऊपर बहुत सारे एफआईआर करवा करके, उसको डरा करके, उसको उसकी ज़ुबान को बंद करवाने की कोशिश की जाती है। और ये मुस्लिम समुदाय भी करता है भारत में। क्यों करता है? क्योंकि उनकी जो दुकान चल रही है, वो दुकान वो बंद नहीं करना चाहते। अब अंबर, मैं और आप अगर कहीं पर बैठते हैं या इमाम इलियास साहब कहीं पर बैठते हैं या जो सही वाक़ई में कुरान के फॉलोअर हैं, सुन्नत रसूल के फॉलोअर हैं, हमारे अरकान के फॉलोअर हैं, हमारी सुन्नतों के फॉलोअर हैं, वो तो कहेंगे कि भैया उठाओ हथौड़ा और तोड़ो मज़ार। वो तो कहेंगे कि फ़िरका परस्ती बंद करो। वो तो कहेंगे कि ये जो मज़ारों के अंदर नाच-गाना चलता है, ये जो डीजे डीजे चलता है, ये बंद करो। भई हम तो साफ लफ्ज़ों में कहेंगे कि बारह-वफ़ात में जिस हिसाब से डीजे कॉन्सर्ट हर मुस्लिम गलियों में लगाया जाता है, ये हमारे इस्लाम ने कब अनुमति दी थी? ये हमारे अल-कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है कि जब बारह-वफ़ात आएगा तो आप डीजे कॉन्सर्ट कीजिएगा? भई मुझे लगता है कि और जहाँ तक मैंने अल-कुरान को पढ़ा है, जितना जितना मैंने इस्लाम को समझा है, हमारी ईद बहुत पीसफुली होती है, हमारी बकरीद बहुत पीसफुली होती है, हमारा मुहर्रम बहुत पीसफुली होता है और बहुत पीसफुल और शांति तरीके से ही हमारे हर एक त्योहार को मनाने की इजाज़त भी दी गई है। यहाँ तक कि अगर आप ईद के बारे में हदीस में पढ़ें या शरिया में पढ़ें या अल-कुरान में पढ़ें, तो ईद इतनी इतनी महत्वपूर्ण दिन है कि 30 दिन रोज़ा रखने के बाद जब हम ईद मनाते हैं, तो उसमें किसी तरीके की कोई हेट्रेड बातें भी नहीं होनी चाहिए। पर पश्चिम बंगाल में आप देखिए, ममता पॉलिटिकल स्पीच देती हैं और मुसलमान खड़े होकर सुनते हैं और मंच सजाया जाता है और सारे मुल्ला मौलवी उनके बगल में खड़े होते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो ये दुकान है ना, ये तो दुकान है। अब मज़ारों में जो, जैसे मैं अजमेर गई थी, मैं बड़ा घुसती हूँ ये सब जगह पे। मैं तो अब तो इतना रेनाउंड हो गया है फेस कि अब मुझे कोई घुसने भी नहीं देगा। पहले तो मैं बड़ा घुस जाती थी। अब तो समझ जाएगा कि ये कुछ राज ढूँढने के लिए आई है। तो वहाँ पर मुझे एक चिश्तिया परिवार के थे, उन्होंने ज़ियारत वगैरह करवाया, पुलिस पोस्टिंग मुझे दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि आपने जो मन्नत माँगी है, वो मन्नत अगर पूरी हो जाए, तो ज़्यादा नहीं 15-18 लाख की चांदी की गेट आती है, वो लगा दीजिएगा। मैंने कहा कितने की आती है? 15-18 लाख की। मैंने कहा कितने लोग लगा लेते होंगे महीने में? तो कह रहा है यही कोई 20-25 जो ज़्यादातर हिंदू मारवाड़ी होते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो वो लगवा लेते हैं। अब आप सोचो,
महीने में 20-25 आदमी सिर्फ एक मुसाफिर, सिर्फ एक चिश्तिया को देता है 15-18 लाख रुपए चांदी का गेट लगाने के लिए। एक तो पहले ऐसे हिंदुओं को गंगा जल में डूब करके मर जाना चाहिए जो मजार जाता है। दूसरा कि आप किसको दे रहे हो पैसा, जो हमारे इस्लाम में कोई पीर बाबा माना ही नहीं गया है उसको। अब तो ये एक बहुत बड़ा दुकान चल रहा है, तो ये दुकान जब बंद हो जाएगा तो फिर इनको तो पढ़ना पड़ेगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, इनको काम करना पड़ेगा, इनको नौकरी के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, इनको पसीने बहाने पड़ेंगे, जो ये करना नहीं चाहते हैं। बैठे बैठे आराम से पैसे मिलते हैं भीख भीख में, जिसको फितरा और ज़कात अरबी में बोल दिया जाता है। अब बात आती है कि अगर किसी ने इस्लाम के बारे में या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या अल्लाह तबारक तआला के बारे में या हमारे किसी भी पैगंबर के बारे में अगर किसी ने नाउजुबिल्लाह कोई गलत टिप्पणी की है, अगर की है, तो उसकी सजा और उसका अजर देने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह से बढ़कर तो नाउजुबिल्लाह कोई नहीं है इस धरती पर। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक तआला का नाउजुबिल्लाह इन्होंने ठेका और बीड़ा उठा लिया है कि हम सजा देंगे। और मैं तो बहुत आश्चर्य में आ गई थी जब आपको लाइव टेलीकास्ट में एक स्कॉलर, पता नहीं स्कॉलर है भी कि नहीं है, कि चिटिंग बाजी से स्कॉलर, कड़क छापे दुकान और फ्लैट किराए पे उस पर लगवाते हैं। अच्छा दलाल है ऐसा बोलिए ना, दलाल है ऐसा बोला जाए। ब्रोकर ठीक है, मतलब ब्रोकर मतलब मायने क्या होता है, अब अंग्रेजी में नहीं बोलूंगी मैं ब्रोकर नहीं बोलूंगी तो मैं उर्दू में क्या बोलूंगी, दलाल ही बोलूंगी ना मैं। तो दलाल जो है वो बैठता है इस्लामिक स्कॉलर बन करके नेशनल न्यूज पर, और अंबर जैदी अगर कुछ बोलती हैं तो लाइव टेलीकास्ट पर वो कहता है तेरे में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और टुकड़े नहीं हुए तो मूंछ मुंडवा देंगे, और उन्होंने मूंछ भी मुंडवा ली है, मेरे पास खबर आई है। तो इसका मतलब है कि वो टुकड़े नहीं कर पाया, आपके टुकड़े नहीं कर पाया, इसलिए मूंछ मुंडवा लिया है। और बिना मूंछ के दाढ़ी वाले से मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये इतना खुराफाती होते हैं, इतने खुराफाती होते हैं। जैसे अवैसी को देखो, पूरे भारत के सभी युवाओं का बेड़ा गर्क कर रहा है असदुद्दीन अवैसी। मुझे तारिक अंकल की बात याद आ गई, वो बहुत हंसते थे, कहते अरे भाई ये क्या होता है, मूंछ में ये दाढ़ी बड़ी बड़ी रख ली तुम लोगों ने, ये क्या है? वो बहुत हंसते थे। अंबर के मुझे लगता है कि हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका को ऐसी टीम को, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग जो टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देते हैं, 10 जगह एफआईआर करते फिरते हैं, इतने पैसे कहाँ से आते हैं भाई? आप तो कहते हो कि आपको पहनने को नहीं है, आपको खाने को नहीं है, आपको घर लेने को नहीं है, आपको पढ़ाने को पैसा नहीं है, पर किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हो और उसके बाद में 5000 एफआईआर करते फिरते हो, फिर 300। मेरे ही मैटर में आप देखो ना, मेरे मैटर में मेरे पक्ष में 2 वकील खड़े हुए थे, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से मेरा बेल रिजेक्ट कराने के लिए 250 से ऊपर वकील खड़े हुए थे, और तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख आदमी बाहर था जो नाराबाजी कर रहा था, इस्लामिक नाराबाजी, वो भी कहाँ, संवैधानिक देश में, और वो भी कोर्ट के परिषद में, अलीपुर कोर्ट में। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में ही थी, तो मेरा फिर न्यू मार्केट थाना का एंटीसिपेटरी बेल फाइल हुआ, तो उस पर हियरिंग चल रही थी, उसमें भी मेरा एक वकील, सिर्फ एक, और मैं भी नहीं, और मुस्लिम पक्ष से कम 150 वकील, इसको बेल नहीं दिया जाएगा। और बाहर में फिर 60,000 से ऊपर लोग जो इस्लामिक नारा लगा रहे थे कि नहीं, बेल नहीं मिलेगा इसको। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब या तो ये झूठ है कि मुसलमानों को मोदी जी खाने को तरसा दिए हैं, ये बात झूठ है, और या तो फिर ये बात सच है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामी जमाती से पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को बहुत फंडिंग आ रही है। अब अभी हमने परसों दिन देखा था कि रामगिरी महाराज जी के लिए बहुत बड़ा एक जुलूस निकला, इस्लामिक जुलूस, जिसमें इम्तियाज जलील ने वो नेतृत्व किया था। मतलब इस्लामिक जुलूस का सबसे बड़ा जो लीडर था वो इम्तियाज जलील था। अच्छा, मुझे बड़ी उदासी होती है, बड़ी मायूसी होती है मुझे अंबर, इम्तियाज जलील को विधानसभा इलेक्शन लड़ना है और 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन है, 2 महीने के बाद। अब इम्तियाज जलील क्योंकि अभी हालिया में 2024 का लोकसभा इलेक्शन हारा है, वो भी बहुत बुरे तरीके से, एकदम मतलब गटर और नाली की तरीके से हारा है, तो
जब वो हार गया है तो उसको तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ना टीवी में टीआरपी बने बने रहने के लिए। तो उसने सोचा चलो पहले तो रामगिरी महाराज जी का आशीर्वाद लेते रहते थे, रामगिरी महाराज जी का पैर छूते रहते थे। इवन आई हैव दैट प्रूफ कि इम्तियाज जलील रामगिरी महाराज जी का भक्त था और रामगिरी महाराज जी के वजह से ही वो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स कर पाता था। मैं आपको वो प्रूफ दिखा देती हूँ। जी। तो अचानक से इनके ऊपर कौन से वही नाजिल हुई और ये इन्होंने लश्कर खड़ा कर दिया फिर? नहीं, इनके ऊपर ये वो वही पॉलिटिक्स का और असदुद्दीन अवैसी का वही नाजिल हुआ और इनको रात में अल्लाह के फरिश्ते ने आकर के कहा कि जिस रामगिरी महाराज ने तुमको आशीर्वाद दे करके महाराष्ट्र में औरंगाबाद में एक नेता बनाया है, अब तुम उसका सर तन से जुदा करने के लिए निकलो और मीडिया में टीआरपी बन करके छा जाओ, तो तुमको असदुद्दीन अवैसी टिकट दे देगा। तुम लोकसभा में सांसद नहीं बन पाए तो क्या हुआ बेटा, अब तुम इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी सियासत खेलो और उसके बाद तुम विधानसभा चले जाओ। ये वही नाजिल हुआ। ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा मतलब अफसोस आता है, बहुत अफसोस आता है, बीइंग अ मुस्लिम, हम दोनों मुसलमान हैं अंबर, और जब अपने युवा पीढ़ी को जब हम ऐसे बर्बाद होते हुए देखते हैं ना, तो बहुत बुरा भी लगता है, बहुत बुरा लगता है। नाज़िर, सबसे पता है सबसे बड़ी विडंबना दुख वाली बात क्या है कि जब ये लोग गलत करते हैं तो हमारे ही समाज के लोग इनका बड़ा महिमा मंडन और इनकी बड़ी हिम्मत अफजाई करते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, कितना अच्छा किया। इनफैक्ट उस दिन स्टूडियो में जब हाजिर खान ने मुझे धमकाने और गालियां देना शुरू की तो वहां पे बैठी औरतों ने, जब मैंने भी उनको ऑफकोर्स जवाब, जब उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं भी उनके ऊपर चीखी, तो मुझे कही देखो मौलाना के ऊपर चीख रही है। तो मैंने उन लोगों को कहा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो क्या कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि गलत कर रहा है और आप उसको एटलीस्ट रोकेंगे, भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सही और गलत का फर्क बिल्कुल मतलब मिट गया है, और जो ये लोग करें, दाढ़ी टोपी लगाएं आप और कुछ भी बोल दें तो भाई आप बहुत पायस हैं। ये जो मानसिकता है और ये ऑल अक्रॉस द ग्लोब सारे ही मुसलमानों की है। सही और गलत नहीं उम्र, मैं आपको, क्योंकि मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ और तजुर्बा मेरा, मैंने क्योंकि बहुत पास से और आपसे थोड़ा ज्यादा देख लिया है जिंदगी को, और बहुत धक्के खाई हूँ, बहुत बहुत डिफेम और मलाइंग हुई हूँ। कभी मेरा 3 पति बोल दिया जाता है, कभी मुझे कुछ और तरीके से मलाइंग किया जाता है। तो मैंने बहुत जंगें लड़ी हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए। ये वो महिलाएं हैं जो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रहती हैं। ये वो हिजाबन महिलाएं हैं जो मुस्कान की तरह किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर होती हैं, जो पैसे के कारण, जो पैसे की लालसा से, जो पैसे की लालच पे ऐसे ऐसे अभद्र, बदतमीज, बेहुदा मुल्लाओं का समर्थन करती है। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है। अब आप सोचो कि जो पढ़ी लिखी नहीं है, हम क्या है, हम पढ़े लिखे, हम खुद कमाते हैं, खुद अपनी जिंदगी को चलाते हैं, हमें किसी के तलवा चाटने की जरूरत नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूं, अगर मुझे पॉलिटिकल पार्टी हटा भी दे तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं क्या कभी पॉलिटिकल पार्टी का एक तमगा लेकर के कभी अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ? नहीं, मेरा नाम काफी है मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन वो महिलाएं जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, तो ऐसी ऐसी जाहिल महिलाओं को, हिजाबन को जिहादन बनाने के लिए हर एक एनजीओ, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको जोड़ते हैं और उसके बाद फिर टुकड़े टुकड़े गैंग वाला काम करवाते हैं। अच्छा, किसको पता था कि मुस्कान जो है वो अलकायदा की मेंबर है? किसको पता था? अभी किसको पता था कि बंगाल में और महाराष्ट्र थाने से एक मॉडल अरेस्ट हुई है जो पॉर्न मूवी का काम करती थी, और वो बांग्लादेशी थी, जमात इस्लामी से उसका था, वो मुसलमान थी, हिंदू और क्रिश्चियन नाम रख करके घूम रही थी। किसको पता था? किसी को पता नहीं था। तो ये जो बायस्ड होकर के बात करती है ना, तुमने मौलाना को ऐसा बोल दिया, उसी वक्त समझ लीजिएगा कि मौलाना उसको 2 सुख दे रहा है। एक सुख जो मैं बता नहीं सकती, और दूसरा सुख पैसे का। तो जाहिल औरतों के लिए जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में मौलानाओं का समर्थन करती हैं, उनका बहुत क्रिस्टल क्लियर कल्चर है।
अब इसीलिए तो उनको फिर हिजाब पहनना पड़ता है। हिजाब क्यों पहनना पड़ता है? अपनी शराफत दिखाने के लिए पहनना पड़ता है कि हम बहुत शरीफ हैं। अदरवाइज अगर हम किसी अगर हिंदुओं के साथ बैठे हैं या किसी क्रिश्चियंस के साथ बैठे हैं, हमारा ऑरा और हमारा नेचर नंबर क्या है कि अगर हिंदुओं के भीड़ में भी किसी लड़की को डिफेम किया जाएगा, हम तुरंत बोल देंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, दिस इज वेरी रॉन्ग एंड वी कांट एक्सेप्ट इट। हम बोल देंगे, हम नहीं सोचेंगे कि हम मुस्लिम हैं, हम इनके बीच में क्यों बोलेंगे। हमको बोलना, हमारी आदत है सच बोलने की, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है सच बोलने की, और यही वजह है कि कभी तुम गाली सुनती हो मुल्लाओं से और कभी मैं गाली सुनती हूँ मुल्लाओं से। तो लेकिन ये जो होती है ना, ये बड़ी बायस्ड होती है, और इनको पता होता है कि जब ये बायस्ड स्टेटमेंट देंगी और मौलानाओं के पक्ष में देंगी तभी इनको दो सुख मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मानसिकता बढ़ती जा रही है आए दिन, और खुद को मजलूम बेचारा समझते हैं और हर गलत काम एकदम बढ़ चढ़ कर करते हैं। जब सुधार की बात आए तो सब इकट्ठा होकर सड़क पे उतर आते हैं। चाहे हम शाबानों से लेकर आज भी बात करें, ट्रिपल तलाक पे भी होता था, सीएनआरसी हुआ तब भी हुआ, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल आया तब भी यही हो रहा है। तो सुधरने के लिए आखिर क्यों तैयार नहीं होता मुस्लिम समाज? सुधार के नाम पर एक ऐसे लकीर के फकीर बन जाते हैं कि नहीं, सुधार तो बहुत गुनाह है, हम सुधार नहीं कर सकते। फिर मैं कहूंगी इनफैक्ट इनफैक्ट एक बात और, अभी मैंने एक ताजा रिपोर्ट पढ़ रही थी, एमबीएस सलमान ने मक्का में सारे इमामों के ऊपर बैन लगाया है कि वो किसी भी तरह से फलस्तीन से रिलेटेड कोई भी बयान नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे मक्का मदीना में मस्जिदों में किसी भी तरह का पॉलिटिकल नारेबाजी बिल्कुल बैन, नहीं है हमारे यहाँ राजनीति करने की इजाजत। तो वो लोग तो इतने सुधर रहे हैं, यहाँ पे सारा सब कुछ यहीं पे करना है उनको, और फिर भी मजलूम बने रहना है। नहीं, देखिए मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही ज्यादा इस्लामिक है, और देखिए आज भी अरब में इस्लामिक पनिशमेंट ही माना जा रहा है, किसी तरीके का दूसरा या नया कानून नहीं लाया जा रहा है। इस्लामिक पनिशमेंट जो अल कुरान कह रहा है और जो शरिया कह रहा है उस हिसाब से ही पनिशमेंट दिया जाता है। और वाकई में इबादत करने वाले, इबादत कराने वाले और इबादत गाह में सियासत कर क्या रहा है, सियासत कर क्या रहा है। अब आती है बात कि ये जो मौलाना लोग टपक करके ये चैनल से वो चैनल, वो चैनल से वो चैनल, वो चैनल से वो चैनल, मेंढक की तरह तो जो खुदकते रहते हैं, तो दिन भर में भाई साहब आप लोग तो 8 घंटा 9 घंटा चैनल में बैठते रहते हैं और इन्वेलप लेते रहते हैं। तो आप वक्त पर अपनी नमाज कब पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? मैं आपको वो लेटर भेज दूंगी जो मैंने साजिद रशीदी के ऊपर केस किया है। इवन मैं लेकर, अच्छा यही वो पेपर है, मैंने साजिद रशीदी के ऊपर जो केस किया है, मैंने अपने प्रेयर में लिखा है जज के लिए, मैंने अपने प्रेयर में साफ लफ्जों में लिखा है कि ये एक ऐसे किस्म का मौलाना है जो आपको मस्जिद से अरेस्ट नहीं करना पड़ेगा, न्यूज स्टूडियो से अरेस्ट करना पड़ेगा, ये मस्जिद में मिलेगा ही नहीं आपको। तो अब आप सोचिए कि ये मुसलमान और मुसलमान समाज के लिए कितनी बड़ी दुख वाली बात है कि हमारे इस्लामिक स्कॉलर, हमारे मौलवी, हमारे मुल्ला, हमारे मुफ्ती, हमारे इमाम का एक टीम है जो मस्जिद जाता ही नहीं है, जो न्यूज स्टूडियो जाता है, जिसको मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, जिसको न्यूज स्टूडियो से लेना देना है। और रमजान में आप सोचो कि रमजान में ये लोग, मैं तो भाई कैंसिल कर देती हूँ अफ्तार से 1 घंटे पहले की जो भी मतलब मुझे न्यूज के लिए आता है कि डिबेट पर आप बैठ जाइए, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि अभी मेरे अफ्तार का वक्त है, मैं बैठ ही नहीं सकती। ना तो बोला जाएगा क्योंकि आखिरी का जो लम्हा होता है वो थोड़ा सा बहुत टफ होता है, चिल्ला भी नहीं सकते। सेकंड हाफ थोड़ा सा तब तक बोल सकते हैं, लेकिन शाम आते आते एनर्जी खत्म हो जाती है बिल्कुल, तब ताकत तो नहीं रहती। मैं क्रिस्टल क्लियर बोल देती हूँ कि नहीं भैया अभी नहीं, इफ्तार के बाद आप बोलते तो मैं जरूर बैठ जाती। लेकिन भाई साहब, अच्छा मेरे बंगाल में जब मैं होती हूँ तो यहाँ पर 10-12 मिनट का डिस्टेंस होता है वहां की अजान में और यहाँ की अजान में। मैंने मुल्लाओं को खुद देखा है कि भाई मैं तो 12 मिनट के डिस्टेंस में बैठ गई हूँ, लेकिन वहां अजान हो रही है दिल्ली में और वो स्टूडियो में बैठा हुआ है, वो आराम से बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ना इनको रोजे से मतलब है, इफ्तार मिल जाता है, लंच डिनर होता है, सब कुछ होता है उनके लिए। तो भाई देखिए, देखो हम लोग साधारण मुसलमान हैं,
हम लोग कोई प्रीचर, क्लेरिक, मौलवी, मुल्ली, मुफ्ती हम लोग नहीं है। तो अगर हम कर ले तो चलेगा, लेकिन जो जिनके ऊपर ठेकेदार का टैग लगा हुआ है, भाई उनको तो बहुत सारी आयतें पढ़नी होती है। जैसे मेरी अम्मा, वो किचन छोड़ देती हैं 45 मिनट पहले इफ्तार से, क्योंकि उनको बहुत सारी आयतें पढ़नी होती हैं, बहुत सारा उनको दुआएं पढ़नी होती है, और तकरीबन 15 मिनट पहले वो इफ्तार पे बैठ जाती हैं। जबकि मैं कभी बोल भी देती हूँ सारा सामान ठंडा हो गया अम्मा, तुम पहले ही पूरा लगा देती हो, सब कुछ ठंडा हो जाता है। तो नहीं, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं बेटा, तो इसलिए मैं पहले ही सर्व कर देती हूँ। तो जो क्लेरिक है वो कैसे हम स्टूडियो में इफ्तार कर लेंगे भाई, बिना वजू के, बिना हाथ पैर धोए, बिना कुछ मतलब पूरे पूरे एहतराम के साथ इफ्तार पे बैठे तुम कैसे बैठ जा रहे हो? इसका मतलब है कि तुम चिटिंगबाज मुसलमान हो, तुम मुल्ला हो ही नहीं। बिल्कुल, यही मैं कहने वाली थी और आपने खुद बोल दिया। और उम्मीद करते हैं कि देश हमारा और खासतौर से जो मुस्लिम समुदाय है, जो इन लोगों को मौलाना समझता है, वो ये समझे कि ये लोग किस तरह से आपको ठग रहे हैं, और ये देश के साथ-साथ आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम यहीं के वासी हैं, हमें यहीं पे रहना है। और अगर इन लोगों की वजह से देश और समाज को नुकसान होता है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ाना कोई बात नहीं हो सकती कि आप इस तरह के लोगों की हरकतों पर आँखें मूंद कर बैठे रहें और उनको इसी तरह से पनपने दें। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए, कोर्ट क कोई स्वतः संज्ञान ले, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन, कोई लीडरशिप कुछ इनके ऊपर कोई तो लगाम लगाए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसर के अब क्या बोलते हैं, बेसूँढ़ के हाथी बिल्कुल ऐसे बने जा रहे हैं, रौंदते जा रहे हैं सबको, और इन पे कोई कदम नहीं उठाया जाता। इसीलिए इन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि इनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। नाज़िया, बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।